श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज हम वट वृक्ष के कुछ अनुभूत प्रयोग पर चर्चा करेंगे। वट वृक्ष का पौधा यदि आपको कहीं मिल जाए और उसको एक विशेष नक्षत्र में यदि आप लाकर अपने आंगन में लगा दें तो हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निदान धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। आदरणीय मित्रों, प्रकृति ने मनुष्य को बहुत कुछ भेंट स्वरूप दिया है। मनुष्य इस प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की, इस अस्तित्व की बहुत बड़ी कृति है। मनुष्य के अतिरिक्त और किसी को इतनी समझ नहीं है, प्रकृति ने इतनी समझ विकसित नहीं की कि प्रत्येक चीज, चाहे वह वनस्पति हो, वह कोई मेटल हो, वह कोई खनिज हो, उसका अपने लाभ हेतु उपयोग कैसे किया जाए वह कर ले। केवल मनुष्य में ही इतनी बुद्धिमत्ता है, केवल मनुष्य का ही इतना विकास हुआ है कि मनुष्य अपने लाभ के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जितनी भी चीजें किसी भी रूप में उपलब्ध हैं उनका लाभ ले सकता है, और यदि नॉलेज ना हो तो उन्हीं चीजों से हानि भी प्राप्त कर सकता है। आदरणीय मित्रों, प्रकृति ने बहुत सारी वैसी वनस्पति निर्मित की है जो इतनी अधिक पॉजिटिव है कि यदि वह आपके निकट हो या आप उनके निकट हो तो आमूल चूल रूप से आपके शरीर में बह रही ऊर्जा के स्रोत में परिवर्तन होने लग जाता है। यह पूरा जगत दो ध्रुवों में विभक्त है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इस पृथ्वी के भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। सूर्य या तो दक्षिणायन होता है या उत्तरायण होता है। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन होता है और 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है। यदि आप उत्तर दिशा की ओर अपना सर करके सोएं और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएं तो आप भर रात्रि सो नहीं पाएंगे, चूंकि पृथ्वी का और आपका, आपके शरीर का और पृथ्वी का जो ध्रुव है, आपका और पृथ्वी का जो छोर है वह विपरीत हो गया। इसलिए पूरी रात्रि आप सो नहीं पाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे मित्र क्या पता यह बातें ना जानते हों। एक बात। दूसरी बात, आप यह समझें कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा कुछ भी घट रहा है वह केवल ऊर्जा के तल पे घटता है। यदि हमें किसी कार्य में निरंतर असफलता मिल रही है वह भी ऊर्जा की निम्नता के कारण मिल रही है। यदि हमें किसी कार्य में निरंतर सफलता मिल रही है और हम उस अनुरूप कार्य भी ना कर रहे हो तो भी सफलता मिल रही है, वह पॉजिटिव ऊर्जा के कारण मिल रही है, यानी कि ऊर्जा की शक्ति के कारण मिल रही है। हम अपने चारों तरफ के ऊर्जा के इस तल को बदल सकते हैं, अपने भीतर भी और अपने बाहर भी, यानी कि अपने वातावरण में भी। मनुष्य जितना पॉजिटिव ऊर्जा क्षेत्र में रहेगा उतना ही मनुष्य का मस्तिष्क सहज और सरलता से कार्य करता रहेगा, यानी कि गहनतम से गहनतम गुत्थियों को सुलझाने की क्षमता रख रहा होगा। वनस्पतियों का हमारे जीवन में पॉजिटिविटी रहे उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है। हम सनातनियों ने बहुत सारी वैसी वनस्पति जगत में खोज ली है जो हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी का प्रसार करती है, जैसे तुलसी, जैसे नीम, जैसे पीपल, वट वृक्ष जिसको बड़ या बरगद भी कहते हैं, मोलसिरी,
मोलसिरी का वृक्ष और भी नाना प्रकार की फूल और पत्तियां जिनको हम अपने आंगन में उपजाते हैं और वह पॉजिटिव ऊर्जा का प्रसार हमारे आंगन में, हमारे घर में फैलाते हैं, जिसके कारण हमारे परिवार के छोटे से लेकर और बड़े तक जितने भी सदस्य हैं पॉजिटिव ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं, आनंदित रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुशी रहते हैं। यदि आपके परिवार में निरंतर कलह है, कलेश है, इसका मतलब आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां नेगेटिव ऊर्जा अधिक है, पॉजिटिविटी की कमी है। और इस बात को आप अच्छे से जानते भी होंगे। कभी कभी आप ऐसे स्थान पर चले जाते हैं कि आप कितने भी आनंदित थे, खुश थे, अपने घर से निकले और किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पॉजिटिविटी की कमी है और बिना किसी कारण के अकारण ही, यानी कि कारण तो जरूर बना क्योंकि नेगेटिव फील्ड में आप पहुंच गए हैं, परंतु उस कारण को आप नहीं जान पाए। आपको अकारण बोझिलता घेर लेगी, मन में नेगेटिव विचार चलने लगेंगे, मन दुखी हो जाएगा, आप शरीर भारी हो जाएगा, माथा भारी हो जाएगा, सिर में दर्द होने लगेगा, उचाटी बन जाएगी, क्योंकि आप एक नेगेटिव फील्ड में पहुंच गए। आदरणीय मित्रों, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने बहुत सारी वैसी वनस्पति खोज ली हैं जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी ला सकती हैं। कुछ वनस्पति वैसी हैं जिसको आप जानते तो हैं कि यह पॉजिटिव ऊर्जा का प्रसार करती हैं, परंतु आप किसी किंवदंती में पढ़कर उनको अपने आंगन में या अपने इर्द गिर्द नहीं लगाते हैं। वैसा ही एक प्रकृति प्रदत्त पौधा है वट वृक्ष, जिसको हम बरगद कहते हैं, बड़ कहते हैं। आदरणीय मित्रों, पीपल वृक्ष, जिसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूं। 24 घंटे पीपल वृक्ष पॉजिटिव ऊर्जा का प्रसार करता है, ऑक्सीजन को प्रसारित करता है, नेगेटिविटी को शोषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भक्षण करता है। कोई पक्षी किसी पीपल के पके हुए फल को ग्रहण कर लेता है और फिर मल त्याग के रूप में किसी घर की, किसी किले की, किसी दीवार की मुंडेर पर बैठकर मल त्याग कर देता है। और जहां भी वह पक्षी मल त्याग कर देता है, अगर थोड़ा सा भी छेर मिल जाए पीपल के वृक्ष के बीज को, थोड़ी सी भी आर्द्रता मिल जाए और स्थिर रहने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए कि हवा उसका झोंका उसको इधर से उधर ना कर सके, वहीं एक पौधे का रूप पीपल के वृक्ष का बीज ले लेता है। और मजे की बात यह है कि जहां वह पौधे का रूप ले लेता है वहां कहीं से भी पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी वह बड़ा होने लगता है, चूंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड का भोजन ग्रहण कर करके उसकी जो पत्तियां हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करती रहती हैं, वही उसका भोजन बन जाता है, उसी से उसको आर्द्रता मिल जाती है और उसी में वह पनपना शुरू हो जाता है और अपनी जड़ों को सूखी मिट्टी में ही फैलाना शुरू कर देता है। और इस बात के आप गवाह हैं कि कहीं भी पीपल का वृक्ष उग जाता है, परंतु वट वृक्ष कहीं भी नहीं उग जाता है। वट वृक्ष यदि बीज के माध्यम से कहीं उपजता है, यह एक संयोगिक घटना है। बड़ी मुश्किल से आपको वट वृक्ष के जो फल हैं, और वह फल भी पक्षी खाते हैं, और उन फलों में भी बीज उतना ही मजबूत होता है जितना
पीपल के वृक्ष के फलों में होता है, परंतु वट वृक्ष आपको कहीं भी इस प्रकार से उगा हुआ नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। आज की जो हमारी चर्चा है वह यह है कि यदि किसी वट वृक्ष के 100 मीटर के दायरे में आपको वट वृक्ष के बीज से उपजा हुआ कोई वट वृक्ष का पौधा मिल जाए तो समझो कि आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वट वृक्ष की जो जड़ें हैं वह बहुत दूर तक जमीन में फैली होती है, कई बार उससे कोई नया पौधा निकल आता है। वट वृक्ष की टहनी यदि आप कहीं लगा देंगे काट के, उससे भी पौधा उपज जाता है, परंतु जो वट वृक्ष के बीज से छितरा के पौधा उपजा हो, यह बड़ी दुर्लभ घटना है। और वह भी उस वट वृक्ष के 100 मीटर के रेंज में यदि आपको मिल जावे, यानी कि जहां उसकी छाया पड़ती हो वट वृक्ष की सुबह और शाम, उस छाया क्षेत्र में यदि आपको वट वृक्ष का पौधा बीज से जो उपजा हो वैसा मिल जाए छोटा सा, तो वह आपका भाग्य बदल देने वाला पौधा है। जैसे मैंने किसी भी पौधे को या किसी भी लता को या किसी भी लता के या वृक्ष के सार को, मूल को तंत्र विधि से कलेक्ट करके लाया जाता है, जो मैंने पीछे इसी चैनल पर श्वेत गुंजा को कलेक्ट करके कैसे लाएं उसमें पूरी तंत्र विधि बताई है। उस तंत्र विधि के माध्यम से रवि पुष्प नक्षत्र में यदि आप उस पौधे को अपने घर लेकर आते हैं और अपने आंगन में लगा देते हैं, तो समझ लो कि आपने अपने घर और आंगन में साक्षात देवता को स्थापित कर दिया। आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का इतना प्रसार होना शुरू हो जाएगा कि आनंद के सिवा और कुछ घटेगा ही नहीं। जितनी भी नेगेटिविटी आपके घर आंगन में किसी भी रूप में कहीं इकट्ठी थी, वह सारी धीरे धीरे आपके घर आंगन से छटने लगेगी। आपके पड़ोसियों तक को उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि की मानव वर्षा होने लगेगी। क्या करें? सर्वप्रथम जहां भी आपको कोई बड़ा वट वृक्ष दिखाई दे जंगल में कहीं भी, उसको खोजें। उसके बाद उस वट वृक्ष की 100 मीटर के एरिया में सूक्ष्मता से खोजें कि कहीं कोई वट वृक्ष का पौधा तो नहीं उपजा हुआ है। यदि उपजा हुआ है तो रवि पुष्प नक्षत्र एक दिन पहले संध्या में आप जावें और उस पौधे को इनवाइट कराएं तंत्र विधि से। जो मैंने गुंजा के पौधे को लाने, जो मैंने गुंजा औषधि के विषय में जो आपको लाभ बताए हैं, उसमें बताया है कि तंत्र विधि से हम कैसे किसी वृक्ष को, पौधे को घर लेकर आते हैं। वट वृक्ष को इनवाइट करके आएं और फिर अगले दिन रवि पुष्प नक्षत्र में उस पौधे को आप वहाँ से निकाल के ले आएं, थावला अच्छे से करके ले आएं और अपने आंगन में लगा दें और देखें चमत्कार। यदि आपके आंगन में कच्ची मिट्टी नहीं है या इतना बड़ा आंगन नहीं है, आजकल शहरीकरण अधिक हो गया है, छोटे छोटे घर हैं, तो आप एक बड़ा सा गमला लाके उस गमले में भी उस पौधे को लगा सकते हैं। सुबह सूर्योदय के समय जितने भी घर में सदस्य हैं, प्रतिदिन उस वट वृक्ष के पौधे को सब नमन करें, उसको अपने घर का देवता मानकर प्रतिदिन स्नान इत्यादि करके परिवार के जो सदस्य हैं सभी उस पौधे को नमन करें। जब भी आप घर से बाहर किसी भी कार्य को के लिए निकलें, बच्चे हैं तो वह स्कूल जा रहे हैं,
आप अपनी दुकान जा रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, किसी भी बिजनेस में आप अपने जा रहे हैं, उस वट वृक्ष को नमन करके, इजाज़त लेके, आदेश लेके कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं दुकान जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरी सुरक्षा करना, इस प्रकार से आप उसको अपने परिवार का सबसे बड़ा मुखिया मान लें, आप अपने परिवार का देवता मान लें, आप अपने परिवार का बड़ा बुजुर्ग मान लें उस वट वृक्ष को, और बिना उसकी इजाज़त के फिर आप कभी ना जाएं। जब भी आप कहीं भी निकलें, उस वट वृक्ष के पौधे को नमन करें, झुकें और प्रार्थना करें कि मैं अपनी दुकान जा रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करें, सुरक्षा करें। आदरणीय मित्रों, यह इतना चमत्कृत कर देने वाला अभ्यास है कि जीवन रातों रात बदलना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ पॉजिटिविटी का प्रसार होने लगेगा। इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआती चर्चा में कहा कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा घटता है, सही और गलत ऊर्जा के प्रसार के कारण घटता है। इस प्रकार से आपके भीतर, आपके अपने अंतःकरण में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में ऊर्जा के तल बदलने शुरू हो जाएंगे जब आप अपने घर में वट वृक्ष के पौधे को प्रतिदिन नमन करके घर से बाहर निकलेंगे। और जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सब उठते से ही स्नान इत्यादि करके वट वृक्ष को नमन करेंगे। परिवार के एक एक सदस्य के भीतर ऊर्जा के तल बदलने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रसार होना शुरू हो जाएगा। और देखते ही देखते जीवन में एक महान क्रांति से आप गुजर जाएंगे और आपको पता भी न चलेगा कि यह सब कैसे हो गया। यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा अभी तक नहीं था, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और यह बहुत ही अद्भुत और विलक्षण घटना घटने वाली है यदि आपको ऐसा पौधा कहीं मिल जाए और आप उसको अपने आंगन में लाके लगा लें। और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप एक से अधिक वट वृक्ष के पौधे इस प्रकार से अपनी खोज में कहीं उगे हुए पाएं, तो आप अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को, जिनको भी उस पौधे की आवश्यकता है आपकी तरह, उनको ज़रूर बताएं। वह विधि भी बताएं जिस विधि से उस पौधे को लाना होता है। जो मैंने श्वेत गुंजा वनस्पति के विषय में जब मैं चर्चा कर रहा था विस्तार से बताई है, उस विधि को सबको बताएं और उनको भी आप सहयोग करें कि वह भी विधि विधान के साथ वट वृक्ष को लाकर अपने आंगन में लगाएं। आदरणीय मित्रों, जब हम किसी पेड़ पौधे को धूप, दीप इत्यादि सुबह शाम जलाते हैं, उसका यही कारण होता है कि वह एक पॉजिटिव ऊर्जा वाला पौधा है। जैसे हम अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं और प्रतिदिन फिर उस पर दीपक जलाते हैं। प्रतिदिन आप अपने आंगन में या अपने घर में कहीं भी एक घी का दीपक यदि जला देते हैं, तो घी का दीपक भी एक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रसार करता है हमारे आंगन में, हमारे घर में। तुलसी का पौधा जब हम लगाते हैं तो उस पर हम घी का दीपक प्रतिदिन संध्या में जलाते हैं। तो तुलसी के पौधे के पास जब कोई माता बहन घी का दीपक जलाने जाती है, उसकी परिक्रमा करती है, तो वह अधिक से अधिक तुलसी मैया के द्वारा जो ऊर्जा का प्रसार हो रहा है उसको अपनी श्वासों में ऑब्जर्व करती है। उसके भीतर पॉजिटिविटी आती है। जो भी इस प्रकार के पॉजिटिव वृक्ष या पौधे हैं, उनको अपने आंगन में लगा लेते हैं और उनको फिर आप प्रेम पूर्ण प्रार्थना करते हैं, कोई दीपक जलाते हैं या जल से सींचते हैं, तो वह जो 2-5 मिनट आप उनके सानिध्य को प्राप्त होते हैं, उतनी देर में ही आप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा अपनी श्वासों के माध्यम से भीतर ग्रहण कर लेते हैं और आपके नेगेटिविटी को वह पौधा अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। आप वट वृक्ष की बाकायदा प्रतिदिन पूजा प्रार्थना भी कर सकते हैं, परंतु विज्ञान यही है
कि आप कैसे भी किसी भी बहाने से जाकर प्रतिदिन नमन करें, 2 मिनट 5 मिनट उस पौधे के पास बैठें या खड़े हों, अपना समय व्यतीत करें, प्रार्थना करें, अपने सुख की कामना करें, तो इतने भर से आपको उस पौधे के द्वारा लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।